बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दो सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद जो जिस वजह से मैं बना रहा हूँ वो कुछ कमेंट्स हैं। पहले भी इस तरह के कुछ कमेंट्स आते रहते हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सवाल पूछते रहते हैं। तो मैं पहले आपको कमेंट्स दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक कमेंट है कि जो मैथ और कंप्यूटर की बुक है वो हम नहीं रखना चाहते। हम इसको अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या मतलब इसके बिना काम चल जाएगा, यानी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि जो यूनिवर्सिटी ने एडीपी में मैथ और कंप्यूटर को ऐड किया हुआ है, तो ये दो सब्जेक्ट को वो चाहते हैं कि इनकी बजाय हम कुछ और चूज़ कर लें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दो सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ सकते हैं तो इसकी जगह कौन से सब्जेक्ट ऐड करने होंगे और किस तरह इन दो सब्जेक्टों से जान छुड़ाई जा सकती है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके हवाले से मशवरा भी दूंगा। जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं जो एडीबी कर रहे हैं या उसमें दाखिला लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप दौरान तालीम हैं फिर भी आपको ये वीडियो फ़ायदा देगी। तो चलिए बात करते हैं इसके मतलब। पहली तो बात ये है कि ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये बीए एडीपी का प्रॉस्पेक्टस है, न्यू। तो इसमें देखें कि इसमें सिर्फ अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो वो सिर्फ ये चेंजिंग है कि 45% से कम भी नंबर है तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी ने प्रॉस्पेक्टस जारी करने के बाद इसको चेंजिंग किया है। तो अगर आपके 45% से कम नंबर हैं एफए की डिग्री में, इंटर की डिग्री में, तो भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात इसकी मैथमेटिक्स की और आईटी की, ये नीचे वाली, सॉरी मैंने ऊपर वाला टिक कर दिया। ये दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, बिजनेस मैथमेटिक्स और बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सब्जेक्ट है, इसकी बात हो रही है। तो सिंपली आपको ये बता दूं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसकी जगह पे आप कोई भी चूज़ कर लो, चाहे एक की जगह पे दो दो सब्जेक्ट भी चूज़ कर लो। जब तक आप कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर देकर उसको पास नहीं करेंगे तब तक आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं होगी। चाहे आप 5 सेमेस्टर लगा लो, 4 लगा लो, 6 लगा लो, 8 लगा लो, जितनी यूनिवर्सिटी ने गुंजाइश दी हुई है उतने सेमेस्टर लगा लो, जितनी ज़्यादा बुक्स पास कर सकते हो कर लो। लेकिन उस वक्त तक आपकी जो डिग्री है वो आपको नहीं जारी की जाएगी, आपका फाइनल रिजल्ट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा जब तक आप 1429 और 1431 को पास नहीं करेंगे। अब बात आ गई है, अब बात करेंगे इसके ऊपर कि इन दोनों को हमने पास करना कैसे है। तो जैसा कि आपको पता है कि 30 नंबर जो है वो असाइनमेंट्स के हैं और 70 जो मार्क्स हैं वो हैं एग्ज़ाम के। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। तो अगर तो यूनिवर्सिटी ऐसा कर दे कि आपके दोनों के मिला के 50% नंबर होने चाहिए तो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या तरीकाकार है कि आपके 50 नंबर इम्तिहान में होने चाहिए। असाइनमेंट्स के नंबर अगर कम भी हुए तो वो मिला के टोटल 50% होंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक तो ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपने असाइनमेंट्स अच्छी खूबसूरत करके लिखनी है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके उसमें से आ सकें। जो आईटी की बुक है उसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में पूछते हैं कि हम इसको उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें।
मेरा मशवरा यही है कि आप इसको इंग्लिश में लिखें, ना कि उर्दू में। इसका इम्तिहान इंग्लिश में दें। असाइनमेंट्स भी आपकी इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें इम्तिहान इसका इंग्लिश में दें। बेसिकली इंग्लिश में गलतियों की गुंजाइश कम होती है, नंबर ज़्यादा आते हैं। तो रही इसकी बिजनेस मैथ की, इसको पास करने के लिए आप तकरीबन कम से कम इसके 3 अगर चैप्टर तैयार कर लेते थे, 3 यूनिट तैयार कर लें अगर, तो 3 यूनिट तैयार कर लें तो आपके इस तरह के नंबर आ जाते हैं कि आप कम से कम पास हो जाएंगे उसके अंदर। तो 3 यूनिट अच्छी तरह तैयार कर लें, और वो कौन से यूनिट होंगे इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, ताकि आपको इसके मुतल्लिक भी बताऊं कि जो मैथ की बुक है उसको पास करना आप किस तरह, कौन से चैप्टर तैयार करें तो आप उसमें पास हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई इसी के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। एक रिक्वेस्ट है कि जब कमेंट सेक्शन में आप पूछते हैं तो कभी वो ना सवाल पूछें कि जो पहले ही डिस्कस हो चुका है वीडियो के अंदर, क्योंकि आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो वो सवाल पूछते हैं, बाद में उसका फिर मैं रिप्लाई देने का इससे ये नहीं होता कि आपने वीडियो नहीं देखी और आप क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, अगर इसी के मुतल्लिक वीडियो में उसका आंसर मौजूद नहीं है, वो क्वेश्चन पूछे, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।